बांदीपोरा जिले के चरवान अजास इलाके के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जल शक्ति विभाग जिस जमीन पर बोरवेल का निर्माण कर रहा है, वह जमीन सामुदायिक उपयोग के लिए है और पहले से ही कई कामों में इस्तेमाल हो रही है। लोगों का कहना है कि पानी के लिए बोरवेल बनाना जरूरी है, लेकिन यह काम उस जमीन पर किया जाना चाहिए जो इसके लिए उपयुक्त हो। उन्होंने बताया कि फिल्ट्रेशन प्लांट के पास वैकल्पिक जमीन उपलब्ध है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन सामुदायिक जमीन का इस्तेमाल कर रहा है। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल कनेक्शन देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक एक भी पाइपलाइन बिछाई नहीं गई है। लोगों ने उच्च अधिकारियों और सरकार से इस मुद्दे में तुरंत दखल देने की अपील की है, ताकि समुदाय को किसी और परेशानी का सामना न करना पड़े। मेरा नाम अब्दुल रशीद खान है। मैं एक्स सरपंच हूँ यहाँ से, और मेरे साथ ये पब्लिक जो है ये यहाँ के रहने वाले, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। चरावन गुजरपत्ती एरिया हमारा है, जो बिछड़ा एरिया है, पिछला एरिया है, जिसमें किसी की नज़र नहीं पहुँचती है। तो आज हमारा यहाँ सबसे बड़ा एक प्रोग्राम रहा कि PHE डिपार्टमेंट जो हमारा है उसने जो ये हमारी रोड है जिसमें हम अभी खड़े हैं, हमारे साथ ये लोग हैं जो स्ट्राइक पे खड़े हैं, रोड के अंदर एक ट्यूबवेल बना रहे थे और रोड को काट के बना रहे थे। वो पानी यहाँ से निकाल के और यहाँ जो छोटी सा ये टैंकी आगे बनी है उस टैंकी में डाल रहे थे। हमारा मकसद यही है, हमारा यही कहना इनको था कि एक तो हमारी रोड ना काटी चाहिए कि हम बेबस लोग हैं। दूसरा हमारा ये कहना है कि यहाँ जो चरावन में ऊपर जो बड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट बना है वहीं बनाए ये ट्यूबवेल बना के और उसी फिल्ट्रेशन प्लांट में डाला जाए और वहाँ से ये पानी फिल्टर होकर नीचे जाए ताकि ये लोग शुद्ध पानी खाएं। अगर वहाँ से शुद्ध पानी आ रहा है, यहाँ से ये जहर निकाल के उसमें डाल रहे हैं, तो सब गाँव को तकलीफ़ है। उसके बाद सबसे बड़ी हमारी तकलीफ़ ये है कि यहाँ बड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट बनते हुए भी हमें तकरीबन 300 यहाँ चूल्हे जो आबादी है, तकरीबन 1800-1900 आबादी है, इसको यहाँ चरावन गुजरपत्ती एंड टांगाबट्टू मीरमाला उस फिल्ट्रेशन प्लांट में से एक बूंद भी पानी नहीं मिला है। मुझे लगता नहीं है कि ये शायद हमें नज़रअंदाज किया जाता है, हमारे लिबास से नज़रअंदाज किया जाता है, या हमें बोलना नहीं आता है, या हमारा कुछ सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए हाँ जी, मेरी गुजारिश यही है कि अगर मैं इसके वक्त समझता हूँ हमारे MLA मिस्टर हिलाल लोन साहब हैं और हमारे LG साहब हैं, CM साहब हैं और गवर्नर साहब हैं, हमारे जो आगे प्रधानमंत्री, वो भी अगर हमें इन बेबस गुजरों की अगर आवाज़ सुन लें तो इन पे नज़रसानी करें कि हमारी जो तकलीफ़ें हैं, इन तकलीफ़ों को अगर दूर किया जाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। साथ में जो हमारे ये लोग हैं ये अक्सर इस डॉक में जाते रहते हैं जहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट बना हुआ है। इन लोगों की नज़रों में हम गिरे हैं कि ये कहते हैं कि इन लोगों को हम यहाँ से हटा कर वहाँ से अपना इनका सिस्टम है उसको चला रहे हैं, ताकि हमें इस चीज़ से ये तंग करके हमारी जो रोडें काट रहे हैं, ये हमें तंग करके ये रोडें हमारी काट रहे हैं। तीन गुजर मतरावी हूँ मैं, अजय चरावन में रहता हूँ मैं। तो जनाब यहाँ पर स्कीम लॉन्च हुई थी, जल जीवन शक्ति स्कीम। उसका कानून था कि जिसको नल नहीं है पहले उसको नल दो, उसके बाद जल। यहाँ पर वो स्कीम आई है और उस स्कीम का जो फ़ायदा था हम लोगों को नहीं मिला है। आप इस वक्त मेरे साथ आकर मौके पर देखो, हमने एक नाली से पानी पकड़ा है, हमारे जो पाइप थे वो गायब हो चुके हैं। पिछली बार DC साहब आया, उसके सामने भी हमने रिक्वेस्ट रखी, एक्जन साहब के पास भी रिक्वेस्ट रखी, लेकिन एक्जन साहब जो हमारे हैं उसको टच से मस नहीं हो रहा है। हमने अभी उस नाली से जो हम पानी पी रहे हैं उसका ड्यूटी उससे हिसाब लिया जाए। जल जीवन शक्ति स्कीम के जो पाइप गुजरपत्ती को थे वो कहाँ हैं? आज तक हम लोगों को उन पाइपों से कोई फायदा नहीं, पाइप दिया ही नहीं है। एक लाइन यहाँ पर डाली है, वो अभी खाली है, न उसमें पानी है न कुछ है। ज़ाया क्यों किया गवर्नमेंट के उस पाइप को, उस पैसों को ज़ाया किया? ये हम लोगों का पैसा है, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है। हम लोग GST भरते हैं, GST का पैसा जमा होकर गवर्नमेंट के खजाने में जाता है, फिर ये पैसा वापस आके गवर्नमेंट लोगों की फलाह बहबूदी के पर लगाती है। ये पैसा हमारा ये ज़ाया करते हैं। हम लोगों को इन पाइपों का एक्शन साहब से हिसाब लिया जाए, सुपरवाइजर जो ऑन ड्यूटी है उससे हिसाब लिया जाए, मेहरबानी करके। और मैं सिविल सोसाइटी से वाबस्ता हूँ। एक्चुअल बात यह है कि बड़ी मुश्किल से हमें ये फिल्ट्रेशन प्लांट मिला, बहुत ताकदव करने के बाद। उसके बाद अगर अभी ये इस वक्त वेल मिल रहा है वहाँ एडिशनल पानी देने के लिए, ताकि हमारे पानी के क्राइसिस जो हैं गर्मियों में ख़त्म हो जाएं, तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये रोज़ रोज़ नहीं होता है, साल हर साल हमें मेहनत करनी पड़ती है तब ये होता है। अब सीधा सा सवाल है कि वहाँ हमारे पास जगह बहुत ज़्यादा है,
वहाँ पर गाड़ी जाने की व्यवस्था भी है। हाँ, ये हो सकता है कि ठेकेदार को 150 या हो सकता है 50,000 लाख रुपए ज़्यादा लग जाए। मैं जो भी जल शक्ति के चीफ इंजीनियर साहब हैं, जो भी मुतलका हुकाम हैं, चाहे वो ये असम्बली से वाबस्ता हूँ, हुकूमत से वाबस्ता हूँ, उनसे ये मैं अपनी एज के हिसाब से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदा के लिए इस आजस का ये बहुत देर के बाद ये हमारा सपना साकार हुआ है, इसको खराब मत कीजिए, इधर लगा के उधर लगा दीजिए।